हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास आप सभी बहुत ही प्यारे बच्चों के साथ। तो आज का जो बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हम एक चीज़ तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और मोस्टली हमारे जो गैजेट्स होते हैं वो घर पे इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ देखनी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअल पे उसके जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, बाकी सभी चीजें फ्लो हो रही हैं, तो वो एक्चुअल पे किस बेस पे वर्क कर रही हैं और एक्चुअल पे उन सब चीजों पे होता क्या है। ठीक है, उनकी यूनिट क्या होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। तो लुक एट हियर, इलेक्ट्रिसिटी है आपका। तो यहाँ पे एक चीज है, मैंने लिखा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर? आपने देखा होगा कि जब भी एटम का फॉर्मेशन होता है या एटम होता है उसके अंदर कुछ चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब वो चार्जेस कौन कौन से होते हैं? तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपके क्या प्रेजेंट होता है आपको पता है, और बाहर की जो एक्सेस होती है वो क्या प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जेबल 0 होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो बाहर की एक्सेस होती है किसी भी एटॉमिक या एटम की, वो बाहर की एक्सेस क्या होती है आपकी, वो होती है इलेक्ट्रॉन की, जो हमेशा क्या डिनोट करता है, माइनस चार्जेस, मतलब नेगेटिवली। ओके, तो यहां पे जो पहला पॉइंट है आपका, देखें यहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है कि एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज। बिल्कुल सही है कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, और न्यूक्लियस देखो यहां पे आगे क्या डिनोट है, न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही है, जो इलेक्ट्रॉन किसको डिनोट करते हैं, माइनस को डिनोट करते हैं। क्लियर, और जो पॉजिटिव होगा वो प्लस को डिनोट करेगा, रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर की तरफ राउंड करते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है, उनके जो भी के एल एम एन जो एक्सेस होती हैं, सेल होती हैं, उनमें राउंड करते हैं। क्लियर, तो ये तो था हमारा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है। सेकेंड लाइन देखिए यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर। जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, विद इन द कंडक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूट एंड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मूव ऑन होते हैं तभी वो जाकर के एक चार्जेबल को क्या करते हैं, बनाते हैं वहां पे। अब वो चार्ज कैसा होगा, वो चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। फ्रीली मूव करते हैं कौन से, मेटल्स के। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स तो कोई भी चार्जेस बनाएंगे नहीं। दिमाग में रखिए कि नॉन मेटल्स जो होते हैं कोई भी चार्जेस नहीं बनाएंगे। ठीक है, मेटल्स ही चार्ज को क्या करेंगे, एक प्रिपेयर करेंगे, वो भी कैसा, फ्रीली चार्ज करेंगे। क्लियर, चलिए, तो ये था। अब आते हैं कि एक्चुअल पे चार्ज क्या होता है। आप क्यू को डोनेट कर रहा है यहाँ पे कि चार्जेस होता क्या है, कि घर पे कोई वायर होती है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें कोई चार्ज है क्या? अगर चार्ज है तो एक्चुअल पे क्या होता है कि हमारे फोन चार्ज हो जा रहे हैं। ठीक है, चार्ज हो जा रहे हैं, लेकिन वो चार्ज किस बेस पे हो जा रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। कि कोई वायर है, घर पे कोई चीज है, टीवी चल रही है, तो उसमें चार्जेस जा रहा है, तो क्या चार्जेस जा रहा है। ओके, तो लुक क्या है चार्जेस, इट इज द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। कैसा बेटा, एक बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है। जैसे आपने एटम्स देखा होगा, वो भी कैसा होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है। क्लियर, और वो वर्क कैसे करता है, यहां पे देखें कि वर्क क्या करता है, रिप्रेजेंट एन एटम, इट कैन बी द आइदर नेगेटिव। देखो एक चीज है कि मैंने बताया चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, हमको एक एक पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होंगे, जब तक हमें उनके आंसर को लर्न करने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना हो, इससे अच्छा है कि आप हर एक पॉइंट्स को क्लियर समझे। क्लियर, ओके। तो अगर एक एटम होगा तो उसमें क्या हो सकता है, इट कैन बी आइदर नेगेटिव। क्या हो सकता है बेटा, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, मैं इसको नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन से डिनोट किया है। क्लियर, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव भी होगा, तो और पॉजिटिव चार्ज, और वो किससे डिनोट होगा, प्रोटॉन से। प्रोटॉन से क्यों होगा बेटा, क्योंकि प्रोटॉन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो चार्ज को क्या करता है, प्रीफर करता है। ओके, अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं बेटा, तो जो चार्ज की एसआई यूनिट है आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि दी एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, तो आप क्या करोगे, कोलाम। क्या होती है, कोलाम। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। क्लियर, देखिए यहां पे एक बेसिक डायग्राम बनाया मैंने कि जब भी कभी कोई प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव
प्रोटॉन आपस में होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट ये कौन सा है, एक ये मैग्नेटिक वाला है, ठीक है। और जब भी प्लस और प्लस चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, क्लियर। और माइनस माइनस भी दूर फेंकेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट नहीं करते हैं, डिफरेंट चार्जेस होना चाहिए, तभी जाकर को क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने एक चीज देखी होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होगा वो प्लस और माइनस का ही होगा। प्लस प्लस का देखा है क्या, कभी नहीं कि कभी प्लस प्लस का सेल बन के आया हो हमारे पास, कोई बैटरीज हो वो प्लस प्लस की हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। वो कैसा होगा बेटा, प्लस और माइनस को ही डिनोट करेगा, ठीक है। यहां पे आगे देखिए बात कर रहे हैं, यहां पे कुछ हमने एक चीज दिखी, ऐसा यूनिट कैसी होगी, कूलम्ब किसकी हो गई बेटा, चार्ज की, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से, दिमाग में रखना, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम्ब होती है, क्लियर। नेक्स्ट, नेट चार्जेस क्या होता है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नेट चार्जेस, टोटल चार्जेस की बात कर रहे हैं। देखो यहां पे मैंने आगे भी लिखा है कि टोटल चार्जेस क्या होता है। तो नेट चार्जेस क्या होता है, नेट चार्ज इज अ इक्विवेलेंट, नेट चार्ज किसके इक्वल होगा, वो होगा बेटा टू द चार्जेस कंटेन्ड इन अ नियरली इलेक्ट्रॉन्स। जो भी नियरली इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें टोटल चार्जेस जो कंटेन करके रखेगा कितना, 6 × 10⁻18। दिमाग में रखिए कि नेट चार्जेस कितना होता है, नेट चार्जेस आपका कितना होता है, 6 × 10⁻18, ओके। और वो इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करके रखेगा जो उसके बहुत पास होंगे, क्लियर। तो Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, और N क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो Q किसको डिनोट हो गया, नेट चार्जेस को, क्लियर। Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो N से डिनोट होंगे, क्लियर। तो ये आपका जो था, ये आपका पूरा नेट चार्जेस था, क्लियर। चलिए करंट क्या होता, हमने चार्जेस कंप्लीट किया, जिसकी एसआई यूनिट क्या थी, कूलम्ब थी, और रिप्रेजेंट किससे हो रहा था, सी से हो रहा था, क्लियर। उसके बाद हमने नेट चार्ज पढ़ा कि नेट चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE, जिसमें N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, करंट। हमने बहुत चर्चाएं करते हैं ना घर पे कि करंट मार देगा, इस वायर को टच मत करो, है ना। लेकिन आप तो शैतान हो सबके सब, है ना, जानबूझ के टच करोगे, चलो टेस्ट करते हैं चार्जेस है क्या, है ना। तो जब एक बार झटका लगता है ना करंट का, तो फिर दिमाग खुल जाता है कि भैया हाँ कुछ करंट है ना, पावर कितनी है, तो ये ट्राई मत करना घर पे, ठीक है। तो करंट क्या होता है बेटा, देखो करंट क्या है, एक्चुअल पे करंट क्या है, इसको किससे, आई से डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेड बाय आई, ओके। तो लेकिन रिप्रेजेंट करंट आई होगा, लेकिन जब भी इसकी एसआई यूनिट होगी तो उसको रिप्रेजेंट अलग होगा। तो देखो क्या कहता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, क्या कहता है कि नेट चार्ज का कुल चार्जेस जो होगा वो क्या होगा, वो करंट होगा, कि जो टोटल चार्जेस फ्लो हो रहा है वो कहलाता है आपका करंट। किसी वायर पे टोटल करंट, कैसे, आपके घर पे 220 से 240 वोल्टेज चार्जेस आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, टोटल चार्ज 240 क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया जो आपके वायर पे फ्लो हो रहा है, उसको ही क्या बोलेंगे हम, करंट, ठीक है। तो मैंने लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, टोटल चार्ज जो भी आपका फ्लो हो रहा है वो कहलाता आपका करंट, ठीक है। और इसको हमने आई से डोनेट किया यहां, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। Q क्या होता है बेटा, Q आपका होता है नेट चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, कि टोटल चार्ज एक सेकंड में कितना फ्लो हुआ, क्लियर। और इसको हम T इज इक्वल टू क्या होता है, T इज अ टाइम, ओके। अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं करंट की, तो एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। दिमाग में रखो, एम्पियर होती है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बेटा, एम्पियर। दिमाग में रखना क्या होता है, एम्पियर होता है। कुछ गलत करके मत आना, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास आने वाले हैं, ठीक है। तो दिमाग में फोकस करो। दो चीजें मैंने यहाँ पे बताई कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, कूलम्ब, आपका 1 मार्क सेव कर सकता है, क्लियर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, क्लियर। तो ये आप थोड़ा सा फोकस करें कि क्या होता है। उसके बाद करंट की बात करते हैं, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट की बात करें तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, किससे, ए से। आपने देखा होगा ना, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट देखा होगा, प्लेट देखी होगी, तो उसमें लिखा रहता है 50 to 60 एम्पियर। तो क्या हो गया, एम्पियर मतलब करंट,
कितना करंट टोटल चार्जेस फ्लो हो रहा है वो कहलाता है आपका करंट। और करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, टोटल चार्जेस होता है, टी क्या होता है बेटा, टी टाइम होता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और रिप्रेजेंट किससे होता है, ए से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर, आई होप कि ये सब चीजें समझ में आई होगी। अब आगे आते हैं आपका कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है और ओम्स लॉ क्या होते हैं। क्लियर, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। चार्जेस खत्म करने के बाद बेटा अब देखो एक चीज है कि हमने टोटल करंट पढ़ लिया, ठीक है, कि नेट करंट क्या होता है, उसके बाद चार्जेस पढ़ लिया, और करंट को अगली बार कंप्लीट करने के बाद अब क्या करते हैं, एम्पियर क्या होता है। ठीक है, अब हमको पता था कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एसआई यूनिट थी एम्पियर थी, वो करंट को क्या कर रही थी, डिनोट कर रही थी। ठीक है, तो एम्पियर क्या होता है, यहां पे देखें कि डिफाइन इज अ 1 कोलाम। कितना, 1 कोलाम। जो डिफाइन रही थी, कोलाम क्या था पता था, इसके पहले मैंने अभी बताया था कोलाम क्या होता है। ठीक है, किसको प्रीफर कर रहा था वो। ठीक है, तो चार्जेस, कोलाम ऑफ अ चार्ज देख लो। ठीक है, और ये क्या करता था, पर सेकेंड यूनिट में जितना चार्जेस फ्लो हो रहा था वो क्या हो रहा था, एम्पियर हो रहा था। मैंने बताया था ना टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट के बाद चार्जेस था कि टोटल करंट एक साथ जो फ्लो होता है, ठीक है, कोई भी वायर पे, वो क्या होता है, एक चार्जेस होता है पूरा। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका करंट। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि अगर मैं ये बात करूं कि एक सेकेंड में कितना कोलाम चार्जेस क्या होगा, फ्लो होगा, वो कहलाता है आपका एम्पियर। ठीक है, तो यहां पे देखो कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 कूलाम, कितना, 1 कूलाम ऑफ चार्जेस पर सेकेंड। कितना, 1 कूलाम चार्जेस ऑफ पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो फ्लो होने की प्रोसेस है वो क्या होती है, कंप्लीट होती रहती है 1 एम्पियर पे। तो यहां पे देखो मैंने डिनोटेट किया है कि ए क्या हो जाएगा, एम्पियर, सी क्या होता है, चार्जेस, और एस क्या होता है बेटा, सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस चलती रहती है आपकी पूरी जो करंट फ्लो होता है ना एम्पियर के साथ। ठीक है, तो अगर हम कभी 1 सेकेंड एम्पियर निकालें कि 1 सेकेंड में कितना चार्जेस या कितना करंट क्या हो रहा है, फ्लो हुआ है, तो वो हमको पता चलेगा कि अगर 1 एम्पियर का निकाल दे बेटा, तो 1 एम्पियर टोटल चार्जेस अपॉन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में टोटल चार्जेस कितना फ्लो हुआ है वो 1 एम्पियर को क्या करेगा, डिनोट करेगा। क्लियर, अगर थोड़ा सा और आगे बात करें तो जो चार्जेस होते हैं वो कैसे फ्लो होते हैं, किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यहां देखें कि एन इलेक्ट्रिक करंट क्या बोल रहा है, क्या है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, द इलेक्ट्रिक करंट कहां पे फ्लो होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। कहां पे, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जहां पे प्लस जा रहा होगा तो उसके अपोजिट में माइनस फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, जहां माइनस फ्लो हो रहा होगा तो वहां प्लस फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस प्लस प्लस माइनस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा कि ब्लास्ट हो सकता है, फॉल्ट मार देता है। ठीक है, तो कुछ ये होता है। तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, पहला है कि माइनस चार्जेस है, ये क्या कन्वेंशनली कहां से होगा, इट फ्लो फ्रॉम द प्लस वी, मतलब कि पॉजिटिव की तरफ टर्मिनल से, ऑफ द बैटरी टू माइनस वी टर्मिनल की तरफ। अगर ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, माइनस, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि आपके एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर यहां माइनस होगा तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस होगा। आपने सेल देखा है, सेल को अगर देखा होगा अच्छे गौर से, तो एक तरफ टर्मिनल प्लस रहता है, एक टर्मिनल क्या रहता है, माइनस रहता है। तो क्या हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए कि प्लस से अगर आते हैं तो माइनस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, कभी सेल को देख लेना अच्छे से। तो ये कुछ होता है। और एक चीज और, यहां देखो मैंने कुछ चीजें लिखे यहां पे कि MA, देखा ना, फोन वगैरह आप लोग चलाते हो, एंड्रॉयड फोन वगैरह चलाते हो, तो क्या लिखा रहता है उसमें, MAH लिखा रहता है ना, कि कितने चलेगी, कितने मिली आवर्स में ये बैटरी चलेगी, MAH होता है, और UA होता है। ठीक है, हम कहते हैं ना हमने 3000 mAh की फोन की बैटरी ले ली, 10,000 mAh की ले ली, तो क्या करता है वो, टोटल क्वांटिटी काउंट करता है कि आपके कितने आवर्स बैटरी चलेगी।
ठीक है, वो कितने एम्पियर चार्जेस उसमें फीड है जो एक साथ फ्लो कर रहा है पर सेकंड के अकॉर्डिंग। 3000 mAh बैटरी है तो कितने घंटे तक वो काम कर सकती है। क्लियर। तो अगर मैं यहां बात करता हूं तो MA कितना होता है बेटा, इसका मतलब होता है मिली एम्पियर। क्या होता है, मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा, 10⁻³ कितना होगा बेटा, 10⁻³ कोलम्ब चार्ज होगा। अगर यूए की बात करते हैं तो ये होता है माइक्रो एम्पियर। कितना, माइक्रो एम्पियर। और 1 एम्पियर पे 10⁻⁻6 एम्पियर चार्जेस कूलाम्ब चार्ज क्या हो जाएगा आपका, स्टोर होगा, जो फ्लो करेगा। तो ये दोनों आपको दिमाग में रखने वाली बात है कि 1 एम्पियर या 1 MA बराबर कितना होता है, तो 1 MA इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। इतना कूलाम्ब चार्ज क्या होता है आपका, फिक्स होता है इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर। चलिए एमीटर की बात करते हैं। करंट हमने देख लिया, टोटल करंट देखा, चार्जेस देख लिया, नेट चार्जेस देख लिया, करंट देख लिया। करंट के बाद हमने, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, कूलाम्ब पढ़ा था। ठीक है, कूलाम्ब के बाद हमने चार्जेस देखा, चार्जेस का क्या था SI यूनिट कूलाम्ब, और करंट का क्या था एम्पियर। ठीक है, तो अब उसके बाद देखते हैं कि अब ये जो सभी चीजें हमने पढ़ी, अब इसको कैसे मेजर करेंगे। तो कैसे मेजर करते हैं बेटा, एमीटर से। एमीटर क्या होता है, यहां पे देखें, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, इलेक्ट्रिकली इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, फिर से देखो एमीटर क्या है यहां पे, एमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, किस चीज के लिए यूज हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को। किसको, ये देखो यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट। जो आपकी घर पे जितने भी गैजेट्स होते हैं उनमें जो वायरें होती हैं, उन वायरों पे जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, एम्पियर में फ्लो हो रहा है, टोटल चार्जेस कितना हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। अब पता ना होगा, टीवी लगा दिया, टीवी खत्म, जल गई, फॉल्ट मार दिया, तो ऐसा तो नहीं है। हमें तो पता होना चाहिए ना कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितने वोल्टेज है। अब ऐसा तो नहीं है कि हाई वोल्टेज लगवा लिया घर पे ला करके, पूरा घर ही खत्म हो गया, फ्रिज सब एक बार में खत्म। तो पता तो होना चाहिए ना कि घर पे कितनी वोल्टेज लाइट आ रही है। 220 से 240 वोल्टेज लाइट होती है हमारे घर पे, फ्लो होती है, इतने से ज्यादा नहीं होती, कुछ कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कि तुम 1 लाख वोल्टेज घर पे लगवा लो, एक बार में खत्म बेटा सब, तो ये नहीं होता। ठीक है, तो यहां देखें कि एमीटर क्या होता है, चेक करता है, आपको मेजरमेंट करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो भी चीजें होती है जिसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट को चेक करता है कि एक्चुअल पे हमारे घर पे कितनी चार्जेस फ्लो हो रहा है। ठीक है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज। क्या कहता है, यह हमेशा एक सीरीज से कनेक्टेड होता है और उसको एम से डोनेट करते हैं सर्किट पे। ठीक है, तो ये आपका एमीटर होता है जिससे क्या करते हैं हम, आप इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हो। ठीक है, रिप्रेजेंट की बात करते हैं तो देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए। बोला ना एमीटर। ठीक है, एमीटर क्या था कि आपको करंट क्या था, एमीटर को डिनोटेट कर रहे थे, जिसका ऐसा यूनिट क्या था, एमीटर था। तो ये एमीटर क्या कर रहा था, ए से ही डिनोट करेंगे, जो क्या करेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करके बताएगा। ठीक है, और यहां पे है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लो रेजिस्टेंस, यहां से प्लस और माइनस दोनों को बताएगा एक तरफ से, और बीच में वोल्टेज होगा। तो अलग अलग एमीटर आते हैं, किसी में प्लस माइनस बताने के लिए रहता है, किसी में वोल्टेज बताने के लिए रहता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग रहते हैं, बट मेजरमेंट तो किसका हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक करंट का ही हो रहा है। क्लियर। चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट होगी क्या, आपने देखा होगा घर में हमारे कनेक्शंस होते हैं, वायरें होती हैं, वॉल्स पे वायरें होती हैं, और वो वायरें जो होती हैं पूरे घर पे फैली रहती हैं। लेकिन वो फैली किस सिस्टम से होती हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस सिस्टम से फैली हुई होंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बंडल वायर लाए और घर पे फैला दिया, ये लो जहां कनेक्शन करना है कर लो, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, वो क्या होगा, एक सिस्टमैटिकली होगा, जो आपको फिक्स्ड पॉइंट से और उसके बीच में क्या चीजें यूज होंगी, जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सिस्टमैटिक चल सकें। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करते हैं, जो आपको एक सिस्टमैटिकली पूरे घर की वायर को सिस्टम के साथ सेट कर सके। क्लियर। तो यहां पे क्या है हमारा कि देखे इलेक्ट्रिक करंट क्या बेटा, इट इज क्लोज्ड। कैसा है, क्लोज्ड है, घर पे वायरिंग जो होती है क्लोज्ड होती है, सब अंडर रहती है। ठीक है, क्या कर रहा था, इट इज क्लोज्ड पाथ along which an electric current flow। एक ऐसी चीज जो घर के अंदर ही रहती है और उस पे क्या होता है कि आपका पूरा इलेक्ट्रिक
क्या होता है, फ्लो होता है, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? यहां पे मैंने एक लेवल किया है, देखिए थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकल बनाया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कैसा होगा, कि जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा फैली हुई हो और उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पूरा फ्लो कर सके सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट कैसी है। देखिए लुक, अगर मैं बात करता हूं कि अगर घर पे बल्ब लगा है, तो बल्ब लगा है, बल्ब आपका एमीटर से होगा, जो ये पॉइंट बताएगा प्लस माइनस और वोल्टेज को डिनोट करेगा। उसके बाद बल्ब का जो प्लस माइनस होगा एक बैटरी से होगा, ये बैटरी है जिसमें से 3 सेल ऐड है, एक प्लस और एक माइनस होगा। क्लियर? उसके आगे हमने एक की लगाई है, जो की क्या होती है, बटन, घर पे बटन होती है स्पेशली बोर्ड पे, वो बटन हमने लगाई, स्विच समझो कि ऑन ऑफ करने के लिए स्विच हो गया। क्लियर? और ये बल्ब है, तो आपने देखा होगा कि ये जो बल्ब है ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या चलता रहता है। क्लियर? तो ये सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता रहता है पूरा, तभी ये जाकर के एक सिस्टमेटिकली वर्क करता है। हम ऐसे नहीं कि जाकर के बैटरी को यहां पे लगा दिया, नहीं। अगर हमको एक कंप्लीटली इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी है तो बेटा आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा, आप ऐसे कुछ भी नहीं लगा सकते हो। नहीं तो ऐसे के लिए तो हम 2 बैटरी ले आए, छोटा सा बल्ब ले आए, दोनों कनेक्शन ऐड करते तो वो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स, अगर इलेक्ट्रिसिटी को सिस्टमेटिकली फ्लो करना है घर पे, तो आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करना पड़ेगा, तो वो आप करके जाकर के कंप्लीटली होगी। ठीक है, तो ये आज आपका पूरा पोर्शन खत्म होता है। ठीक है, उसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और थोड़ा सा और चीजों को बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय। द क्लास इज OVER, बाय बाय एंड टेक केयर।